सोनीपत में समाज सेवा समिति की ओर से रविवार को समिति के आर्थिक सहयोग से सर्व जातीय सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। विवाह सम्मेलन में 5 कन्याओं का विवाह पारंपरिक और मंत्र उच्चारण के साथ संपन्न कराया गया। समिति के लोगों ने सभी जोड़ों को आशीर्वाद देकर उनके मंगलमय दाम्पत्य जीवन की कामना की है। सोनीपत जिले के वसुंधरा गार्डन में रविवार को समाज सेवा समिति की ओर से सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। विवाह सम्मेलन कार्यक्रम में समाज की निशिक्षित बच्चियां और गरीब अनाथ बच्चियों के विवाह कराए गए। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह से की गई। घुड़चड़ी बैंड बाजों के साथ कराई गई, जो शहर के प्रमुख बाजारों में घूमते हुए महाराज बाग मैदान में पहुंची, जहां समिति के सदस्यों और पदाधिकारियों ने बारात का गर्मजोशी से स्वागत किया। उसके बाद अल्पाहार और भोजन की व्यवस्था कराई गई। पूर्ण व्यवस्था के बाद वैवाहिक पद्धति की रस्म अदा की गई। आयोजन स्थल पर बनाए गए विशाल पंडाल में अलग से 5 कक्ष बनाए गए, जहां पंडित और विद्वानों की ओर से मंत्र उच्चारण कर दूल्हा दुल्हन को 7 फेरे दिलाकर परिणय बंधन में बांधा गया। समिति के सदस्यों और शहर के नागरिकों ने कन्यादान कर नव दाम्पत्य जोड़े का पूजन किया। कैमरे में कैद कर दिया है और कम से कम 5,000 लोगों तक मैंने ये वाला विवाह पहुंचा दिया है। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए जय श्री राम। जग में सुंदर है तो नाम, चाहे कृष्ण का हो या राम, बोलिए जय श्री राम। मैं हूँ सुखी जीवन व्यतीत करें आप। तो मैं एक निवेदन करने चला हूँ हमारी पूर्व प्रधान श्री। आज मैं रामनवमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और इस अवसर पर भगवान श्री राम ने जो हमें संदेश दिया और उनके आचरण से, उनके चरित्र से जो प्रेरणा मिली दीन दुखियों की सेवा करने का, उस काम को समाज सेवा समिति जो है बहुत अच्छे ढंग से बखूबी निभा रही है। और आज उसी की कड़ी में सर्व जातीय सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 5 जोड़ों का जो है सामूहिक विवाह समिति की तरफ से आयोजित किया गया है। और जितने भी आज यहाँ पर जोड़े शादी के लिए उपस्थित हुए हैं, उनसे निवेदन किया गया है कि वो संकल्प लेकर जाएं कि वो भ्रूण हत्या नहीं करेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को सार्थक करेंगे। और उनका जो है भगवान श्री राम के चरणों में यही प्रार्थना है कि उनका दाम्पत्य जीवन जो है सुखी हो। जय श्री राम और रामनवमी के इस पावन पर्व पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी साथ में। और जिस तरीके से श्री राम जी के चरित्र है, उस मानस से हम सब कुछ सीखने को मिलता है। और हमारी समाज सेवा समिति का जो सबसे बड़ा थीम है वो है कि नर सेवा नारायण सेवा। और उसी थीम के तहत जो आज इन बच्चियों की शादियां की जा रही हैं, आज 5 जोड़ों की शादियों का प्रोग्राम रखा गया है। और हर वर्ष की भांति 1982 से जिस तरीके से समाज सेवा समिति अपने अग्रणी कार्यों के अंदर तत्पर है कार्यों में, वो सभी सोनीपत के वासी सभी जानते हैं कि समाज सेवा समिति किसी भी कार्य के लिए मोहताज नहीं उस चीज की बताने की वो क्या क्या कार्य करता है। और सोनीपत के लिए हमेशा एक प्रेरणा का स्रोत भी बनती है। आज समाज सेवा समिति ने 5 जोड़ों की जो शादियां वसुंधरा गार्डन के अंदर की हैं, वो उन्हीं को शुभकामनाएं। और साथ ही उन बच्चियों को आज शपथ लेने का एक वो चीज भी कि वो बच्चे शपथ लें और कन्या भ्रूण हत्या इस तरीके के महापाप से दूर भी रहें। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत जो समाज सेवा समिति का ये जो प्रोग्राम है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और हमेशा इस तरीके से समाज में कार्य होते रहेंगे। मैं उषा भंडारी, इनर व्हील क्लब स्वर्ण सोनीपत की वाइस प्रेसिडेंट हूँ और समाज सेवा समिति की भी महिला विंग की गवर्नर और डायरेक्टर हूँ। और हम आज समाज सेवा समिति की तरफ से 5 जरूरतमंद लड़कियों की शादी का जो आयोजन समाज सेवा समिति ने किया है, हमने क्लब की तरफ से भी 11,000 रुपए उनको कन्यादान दिया, बेटियों को आशीर्वाद दिया है।
और हमारा क्लब भी जरूरतमंदों की शादियां करता रहता है और समाज सेवा समिति भी बढ़ चढ़ कर प्रोग्राम करती है, उनमें भी हम योगदान देते हैं हमेशा। और हर तरह से ये समाज सेवा समिति बहुत अच्छे कार्य कर रही, समाज के जरूरतमंद वर्ग के लिए बहुत ही जरूरी काम कर रही है। धन्यवाद। नमस्कार जी सबको, आप सभी को रामनवमी की खूब सारी शुभकामनाएं। और इस भगवान राम के जन्म दिवस पर समाज सेवा समिति द्वारा एक बहुत ही नेक काम किया जा रहा है, 5 कन्याओं का सामूहिक विवाह। और इसमें एक छोटी सी आहुति इनरव्हील स्वर्ण सोनीपत द्वारा भी दी जा रही है। जैसे समाज सेवा समिति इतने समाज की भलाई के काम करती है, इसी तरह इनरव्हील स्वर्ण सोनीपत भी कन्याओं की शादियां हो, ब्लड डोनेशन कैंप हो, नीडी बच्चों की फीस का है, स्कूलों में यूनिफॉर्म, जूते, जुराब या जहां भी कोई जरूरत लगती है वहां एक क्लब हमेशा अपनी आहुति देता रहता है। और इसी बहाने सब मिलकर समाज में एक अच्छा सहयोग देते हैं। इससे भाईचारे की भावना बढ़ती है, सद्भाव बढ़ता है और सब आपस में मिलते हैं।